नमस्कार। पॉलिटिकल पेज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दिल्ली में जहां तमाम राजनीतिक दल अपनी चुनावी तैयारियों को अंजाम दे रहे हैं, इस बीच में आईएनडीआई गठबंधन के दो अहम सहयोगी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में तकरार की खबरें सामने आ रही। आइए आज विश्लेषण करते हैं कि आखिर दोनों पार्टियों में तकरार क्यों है, जबकि अभी 6 महीना पहले ही लोकसभा चुनाव में दोनों एक साथ चुनाव लड़ रहे थे, एक दूसरे के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे। दरअसल कांग्रेस दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ना चाह रही और अपनी खोई हुई शक्ति को हासिल करना चाह रही, लेकिन जब आम आदमी पार्टी को यह एहसास नहीं रहा होगा और उसको लगा होगा कि 2015 और 2020 की तरह कांग्रेस हल्के से चुनाव लड़ी, लेकिन दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव के नेतृत्व में कांग्रेस मजबूती के साथ चुनाव लड़ना चाहे और कुछ सीटों पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार उतार दिया है। इससे आम आदमी पार्टी का जो चुनावी समीकरण है नई दिल्ली सीट से लेकर के जंगपुरा सीट तक प्रभावित हो रही है। आइए देखते हैं उन 5 सीटों पर जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जो तकरार के कारण बने। इनमें सबसे पहली सीट है नई दिल्ली विधानसभा सीट। नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल विधायक चुने जाते रहे। 2013 में पहली बार उन्होंने शीला दीक्षित को वहां से मात दी। इस बार कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल की घेराबंदी करने के लिए शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को चुनाव मैदान में उतार दिया है। संदीप दीक्षित मुखर विरोधी भी रहे हैं आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को। इतना ही नहीं, वहां से भाजपा की भी जो चर्चा चल रही है कि प्रवेश वर्मा ने हरी झंडी दे रखी है। प्रवेश वर्मा पूर्व में सांसद रह चुके हैं और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहब सिंह वर्मा के बेटे हैं। ऐसे में नई दिल्ली विधानसभा सीट पर चुनावी समीकरण बड़ा रोचक बनता जा रहा है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल भी जीत के प्रति आश्वस्त नहीं दिखाई दे रहे हैं और ये दोनों पार्टियों के बीच में तकरार का एक बड़ा कारण बना। केवल नई दिल्ली सीट एकमात्र एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे ही जंगपुरा विधानसभा सीट है। मनीष सिसोदिया को जो एंटी इनकमेंसी की वजह से उनको पटपरगंज की जगह जंगपुरा से चुनाव मैदान में उतारा गया। यह समझा गया कि जंगपुरा मनीष सिसोदिया के लिए सुरक्षित सीट होगी, लेकिन जंगपुरा में कांग्रेस ने फराज सूरी को चुनाव मैदान में उतार दिया है, जो दिल्ली के पूर्व मेयर रहे हैं। इतना ही नहीं, फराज सूरी के मां ताजदार बाबर दिल्ली के प्रतिष्ठित महिला नेताओं में से शुमार रही है। ऐसे में जंगपुरा की लड़ाई भी कांग्रेस ने रोचक बना दिया है। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का आना बाकी है। ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को चुनाव मैदान में उतार सकती है। इसके अलावा पुरानी दिल्ली की सीट बलीमारन में भी, जहां 50% मुस्लिम आबादी है, वहां पर भी कांग्रेस ने बड़े मजबूत चेहरे हारून यूसुफ को उतार दिया है। बलीमारन विधानसभा सीट पर आतिशी मंत्रिमंडल के मंत्री इमरान हुसैन चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में अगर मुस्लिम मतदाता कांग्रेस की तरफ शिफ्ट किया तो इमरान हुसैन के लिए मुश्किल हो सकती है। सुल्तानपुर माजरा विधानसभा सीट पर भी ऐसे ही रोचक कहानी है। 1993 से 2013 तक के विधायक रहे जय किशन दिल्ली सरकार के मंत्री मुकेश अहलावत को चुनौती दे रहे हैं। ये शेड्यूल कास्ट ऐसी सुरक्षित सीट है और ऐसे सुरक्षित सीटों पर अगर दलित और झुग्गी मतदाता, मुस्लिम मतदाता भी इस क्षेत्र में अहम भूमिका निभाते हैं। ये अगर जय किशन की तरफ पुराने संबंधों को दोहराया प्रतिबद्धता जताएगी, जय किशन के तरफ गया तो आम आदमी पार्टी के लिए वहां मुकेश अहलावत के लिए मुश्किलें हो सकती है। इसके अलावा एक और सीट है बाबरपुर का, जहां से दिल्ली सरकार के वरिष्ठ मंत्री गोपाल राय चुनाव लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आए हाजी इशराक को चुनाव मैदान में उतार दिया है। इस सीट पर भी 40% मतदाता मुस्लिम हैं। ऐसे में गोपाल राय के लिए भी मुश्किलें कांग्रेस ने खड़ी कर दी है। ये वो 5 सीटें थी जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में तकरार है और इसी के लिए आम आदमी पार्टी ने अजय माकन से लेकर संदीप दीक्षित तक के आईएनडीआई गठबंधन से शिकायत की। अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता जो जिन सीटों पर अपनी दावेदारियां को जता रहे हैं।
प्रवेश वर्मा को नई दिल्ली सीट से भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय आलाकमान की हरी झंडी मिल रही है। अगर प्रवेश वर्मा को नई दिल्ली सीट से नहीं टिकट मिला तो फिर शालीमार बाग से वो चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। इसके अलावा मीनाक्षी लेखी, हर्षवर्धन भी कृष्णनगर से चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। मीनाक्षी लेखी, विजय गोयल से लेकर विजेंद्र गुप्ता सब तमाम बड़े नेता चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना के बेटे हरीश खुराना मोतीनगर विधानसभा सीट से दावेदार हैं। दिल्ली सदर से दिल्ली के मेयर रह चुके रविंद्र गुप्ता तो मादीपुर से ऐसे मोर्चा के अध्यक्ष मोहनलाल गहारा भी चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। दुष्यंत कुमार गौतम जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, वो भी इस बार चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। संभवतः उनकी सीट करोलबाग या राजेंद्र नगर हो सकती है। देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में एक रोचक लड़ाई होती हुई दिखाई दे रही है। इस बार कौन सी पार्टी बाजी मारेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पीच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।